हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ योजना जो कि बेस्ड है समानार्थक शब्द पे। राइट, तो देखिए कभी भी हम पाठ योजना लिखते हैं, स्टार्टिंग में आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा जिसे आप पढ़ाएंगे, अनुक्रमांक, विषय यानी कि सब्जेक्ट जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उपविषय यानी कि टॉपिक जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, दिनांक और फिर अवधि। इसके बाद आता है सहायक सामग्री यानी कि जिन चीज़ों की हेल्प से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक, झाड़न मीन्स डस्टर, संकेतक मीन्स पॉइंटर आदि। आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा लेसन प्लान की वीडियोस अभी तक अपलोड कर दी हैं। अगर आप चाहें तो उन लेसन प्लान्स की हेल्प ले सकती हैं अपनी पाठ योजना या लेसन प्लान बनाने के लिए। सो उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वो लिंक उस प्लेलिस्ट का है जो मैंने लेसन प्लान्स के लिए बनाई है। उस लिंक पे जाकर आपको क्लिक करना है और जितने भी लेसन प्लान्स मैंने आज तक अपलोड किए हैं वो सारे आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे और आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। फाइन, सो हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हमने डिस्कस किया सहायक सामग्री। अब हम पढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य के बारे में, यानी कि अगर हम बच्चों को समानार्थक शब्द पढ़ा रही हैं तो इनको पढ़ाने का जनरल एम हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ये जस्ट एक जनरल एम्स है, ओवरऑल एम्स। बच्चों की कल्पना शक्ति को अवसर प्रदान करना, बच्चों का मानसिक विकास करना। ठीक है, अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बच्चों को समानार्थक शब्द पढ़ाने के। तो बालक समानार्थी शब्दों की परिभाषा बता पाएंगे। सेकंड है पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे। समानार्थक एंड पर्यायवाची सेम होते हैं। विद्यार्थी पर्यायवाची शब्दों को परिभाषित एवं वर्गीकृत कर पाएंगे। फाइन, अब हम आगे चल के चेक करेंगे कि बच्चों को आता कितना है, मतलब हम करेंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, एक साइड लिखना है छात्राध्यापिका क्रिया, एक साइड लिखना है छात्र छात्रा क्रिया। अब यहाँ पे कम से कम आपको 3 क्वेश्चन तो पूछने ही हैं बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 या 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। सो पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्या बारिश और वर्षा एक जैसे शब्द हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ जी, क्योंकि 5th क्लास के बच्चे हैं तो इतना तो उनको पता ही होगा। फिर आप उसके बाद पूछेंगे क्या पानी और जल एक जैसे शब्द हैं? वो बोलेंगे हाँ जी। फिर हम पूछेंगे क्या आपको पता है कि एक ही अर्थ बताने वाले इन शब्दों को क्या कहते हैं? ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये जो एक जैसे शब्द वाले चीज़ें हैं इन्हें एक्चुअल में क्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो यहाँ पर आकर हम करेंगे उपविषय की घोषणा, यानी कि जो टॉपिक हमें बच्चों को पढ़ाना है अब हम उन्हें बताएंगे कि हाँ जी हम बच्चों ये पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे बच्चों आज हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अब आएगा प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। एक साइड लिखेंगे मुख्य बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो मुख्य बिंदु में लिखेंगे आप पर्यायवाची शब्दों से पहचान। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे। पहला है गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, दूसरा है गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। यहाँ सत्य और सच एक दूसरे के समानार्थी हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप हेडिंग डालेंगे पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, फिर हम मेन जो हमारा पॉइंट रहेगा वो होगा पर्यायवाची शब्द का। हम कहेंगे इन शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द, जैसे पुत्र, बेटा, पुत्री, बेटी। फिर आता है पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास। अब हम बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि वो समझ सकें एक्चुअल में क्या होते हैं ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट दी है, हम बच्चों को ये बताएंगे। मानव, मनुष्य, आदमी, शत्रु, दुश्मन, बैरी, संसार, लोक, जग, जहान, समीप, निकट, पास, सेना, दल, साधु, सज्जन, अंधकार, अंधेरा, अतिथि, मेहमान, असुर, राक्षस, अश्व, घोड़ा, आभूषण, गहना, ईश्वर, भगवान। अब छात्र क्या करेंगे, ये सब कॉपी पर लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम यहाँ पे करेंगे पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन। तो हम कहेंगे बच्चों आज हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द, जैसे पुत्र, बेटा, पुत्री, बेटी आदि। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे ना ठीक करे ना, यहाँ पे मूल्यांकन नहीं गृह कार्य आएगा। गृह कार्य में हम बच्चों को 3 क्वेश्चंस देते हैं कम से कम। तो इसमें आएगा पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें और जोड़े बनाओ, मतलब मैच करो। तो यहाँ पे देखिए आपने कुछ लिखे हुए हैं, इनको बच्चे मैच करेंगे, घर से करके आएंगे कॉपी में। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो ये लेसन प्लान बताया है आपको अच्छा लगा हो और आप इसकी हेल्प लें।
प्लस आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे एचपी जीके के नोट्स और जनरल स्टडी के नोट्स भी अपलोड करती हूँ। जनरल स्टडीज़ जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के हैंड रिटन नोट्स अपलोड करती हूँ और लेसन प्लान की वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इन सब में से किसी भी चीज़ या किसी भी तरह की स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।